हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्मी स्टडी क्लासेस पर। आप सभी कैसे हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो जैन धर्म है, जो कि मैं एक वीडियो में पहले भी कवर करा चुकी हूँ। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अब हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जैन धर्म से रिलेटेड वो हम इसमें कवर करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ ने जो चतुरायन धर्म दिए थे वो, महावीर स्वामी की सारी जीवनी, उनसे संबंधित पॉइंट्स, उनका जन्म मृत्यु और उनने जो मोक्ष प्राप्त किया है कहाँ कैसे, सब कुछ मैंने उसमें कवर करा दिया है। आप उसको देख लीजिएगा जाकर। अब हम आते हैं हमारी पार्ट 2 पर। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कवर करा दूंगी। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान, पिता माता भाई पत्नी पुत्री दामाद, उन्होंने कब ज्ञान प्राप्त किया, कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की तपस्या के बाद, ये सब मैंने इसमें कवर करा दिया है। चलिए आज मैं आपको उसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराती हूँ। हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जैन भिक्षुओं के जो रहने का स्थान उसे क्या कहते थे, वसते। यहाँ तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसको कवर कर लिया है पार्ट 1 में। अब हमारा आज जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है, मौर्य काल में क्या था, मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का लंबे अंतराल तक बहुत ही ज्यादा भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे। जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि महावीर स्वामी के पसंदीदा जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। उनमें से जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे। अब भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य जो उस समय मगध के राजा थे वो भी कर्नाटक चले गए थे। और क्या हुआ था वहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। मैंने आपको संलेखना विधि भी बताई हुई है। संलेखना विधि क्या है कि खाना पीना त्याग करके, अन्न जल सब त्याग करके धीरे धीरे अपने शरीर को मृत्यु की ओर ले जाना, ये है संलेखना विधि। फिर आता है हमारा कि इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु जो थे और उनके अनुयायी जो थे वो मगध में ही रहे, वो कहीं नहीं गए थे। स्थूलबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ पर रहे, मगध में ही रहे, वो कहीं नहीं गए थे। और भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटक चले गए थे। फिर आता है हमारा, जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। किन दोनों में, स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच में विवाद हो गया था। फिर क्या हुआ, विवाद के बाद ही भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहने लगे। जब विवाद हो गया उसके बाद जो भद्रबाहु के जो नेतृत्व में लोग थे वो निर्वस्त्र रहने लगे, वस्त्र को धारण नहीं करते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया है। आपने देखा होगा जो लोग जैन लोग होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो दिगंबर होते हैं। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या थे, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। कैसे वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसे दिगंबर कहा गया और किसे श्वेतांबर कहा गया। चलिए फिर महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के बाद आर्य सुधर्मा ने उपदेश दिए। आर्य सुधर्मा इनके अनुयायी थे। उन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश देने शुरू किए, फिर इन्होंने ही उपदेश दिए। फिर आता है हमारा, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस समय मल्ल महाजनपद अपनी चरम सीमा पर था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उस समय जो था मल्ल महाजनपद जो था वो अपनी चरम सीमा पर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। 2 जैन संगीतियां हुई हैं, वो कब हुई है, महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति के बाद। अब महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, पावापुरी बिहार में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं ये दोनों जैन संगीतियां क्या हैं और कहाँ हुई। पहले है हमारी प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति जो है हमारी कब हुई, कहाँ हुई, कौन अध्यक्ष था, चलिए इसको देखते हैं। अब हमारी प्रथम जैन संगीति जो हुई वो कब हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, वहां पर 300 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम जैन संगीति। फिर क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। किसने की थी, स्थूलबाहु ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसी जैन संगीति में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। 12 अंग नामक जो पुस्तक है इसकी जो रचना है वो भद्रबाहु ने की थी
कब की थी? 300 ईसा पूर्व में, जब पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु। और 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन अध्यक्ष था और किसने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारा आता है द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति में क्या है? ये जो जैन संगीति है ये प्रथम जैन संगीति से 900 वर्ष बाद हुई थी। कितने वर्ष बाद हुई थी? 900 वर्ष बाद हुई थी। और ये कब हुई थी? ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति जो है वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? गुजरात के बल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति जो है हमारी वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? देवादि श्रवण ने की थी। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? देवादि श्रवण ने की थी। इसी जैन संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग की रचना हुई है और प्रथम जैन संगीति में 12 अंग की रचना हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहते थे? गंधर। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनको क्या कहते थे? गंधर कहते थे। महावीर स्वामी जो उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, जैन धर्म को, अब उनको अपनाने वाले राजा कौन कौन से थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? चलिए देखते हैं। पहले थे अजातशत्रु, दूसरे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। खारवेल के शासक जो थे उड़ीसा में, वो मानते थे। चंदेल वंश के शासक मानते थे, जो कि मध्य प्रदेश में है चंदेल वंश जो था वो मध्य प्रदेश में था। और राष्ट्रकूट जो थे वो महाराष्ट्र में थे। राष्ट्रकूट वंश जो था वो महाराष्ट्र में था। ये सभी जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा या शासक या वंश हैं। ठीक है, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले हैं। फिर आता है हमारा जैन तीर्थंकरों की जीवनी, भद्रबाहु ने लिखी है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? वो भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु ने जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया और सर्वाधिक पुस्तक भी भद्रबाहु ने ही लिखी। भद्रबाहु जो थे उन्हीं ने जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया है और उन्हीं ने सबसे अधिक जो पुस्तकें हैं वो किसने लिखी है? भद्रबाहु ने ही लिखी है। चलिए अब चलते हैं जो प्रमुख हमारे चिन्ह हैं, प्रमुख तीर्थंकरों से जुड़े हुए प्रमुख चिन्ह, उन्हें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो वृषभ है। वृषभ यानी कि सांड। सांड जो होता है वो ऋषभदेव का प्रमुख चिन्ह है। फिर आते हैं पार्श्वनाथ। इनका जो है वो सर्प का फन है। इनका प्रमुख चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प का फन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा महावीर स्वामी। नेक्स्ट जो है हमारे वो है महावीर स्वामी। इनका जो चिन्ह है वो क्या है? शेर। महावीर स्वामी का प्रमुख चिन्ह है शेर। ऋषभदेव का वृषभ सांड, पार्श्वनाथ का सर्प का फन, फिर आता है महावीर स्वामी, उनमें शेर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब है हमारा प्रमुख जैन मंदिर। प्रमुख जो जैन मंदिर हैं इन्हें देखते हैं। सबसे पहला मंदिर है हमारा हाथी सिंह मंदिर। हाथी सिंह मंदिर जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। फिर आता है हमारा जल मंदिर, ये पावापुरी में है। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है हमारा खजुराहो का जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया? चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। फिर हमारा आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर है। फिर है हमारा जैन मंदिर जो कि मथुरा में है। नेक्स्ट है हमारा गोमतेश्वर का जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। गोमतेश्वर का जैन मंदिर कर्नाटक में है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जैन मंदिर है। अब मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो जैन मंदिर है उसे किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया है? चंदेल शासकों ने बनवाया। और कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। फिर गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो खजुराहो मंदिर में मिलती है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर मिलती है? खजुराहो मंदिर में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। फिर हमारा खजुराहो जो है वो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों के मंदिर मिलते हैं, तो वो खजुराहो जो है वो इनके दोनों के लिए पवित्र स्थल है। जबकि अजंता जो है वहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू
तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो हिंदू और जैन के लिए है और अजंता जो है वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए पवित्र स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर है और किसने बनवाया था? बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। बिमल शाह थे व्यापारी, उनके अधिकारी थे वस्तुपाल और तेजपाल। इन दोनों ने क्या करा था? माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गोमतेश्वर का जैन मंदिर कर्नाटक में चामुंड शासकों के द्वारा बनवाया गया था। गोमतेश्वर का जैन मंदिर जो है वो कर्नाटक में है और किसने बनवाया था? चामुंड शासकों ने बनवाया था। ठीक है। फिर हमारा जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। बाहुबली का मंदिर किसे कहते हैं? ये आ जाता है तो गोमतेश्वर का जैन मंदिर है जो कि कर्नाटक में है, उसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाहुबली का मंदिर किसने बनवाया, तो किसने बनवाया? चामुंड शासकों ने बाहुबली का मंदिर बनवाया है। चलिए, अब जो हमारे जैन धर्म है वो समाप्त हो चुका है। मैंने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सभी करा दिए हैं। ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करिएगा कि इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आ जाएंगी। बार बार का मतलब है कि आप उसको आज पढ़िए, फिर उसको कल रिवाइज कर लीजिए, फिर उसको 2-3 दिन बाद पढ़िएगा, तो आपको ये चीज़ें जो है माइंड में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और फिर आपको कभी भी एग्जाम देने जाना है तो बस आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप जो मैं आपको ये वीडियोस करा रही हूँ, जो PDF दे रही हूँ, इनको अच्छे से आप करिए, अच्छे से वीडियोस देखिए, अच्छे से PDF पढ़िए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।